जैसे इन्होंने अपने क्लाइंट से कुछ सैंपल मंगा के रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो कोई एलईडी बल्ब का कोई क्लाइंट होगा इनका, ये किसी प्रोडक्ट का बेस है, ये बैटरी होल्डर जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये बीएमसी मशीन है। क्या काम होता है इसका, फंक्शनलिटी क्या है, इससे मोल्ड वगैरह बनते हैं, कंपोनेंट वगैरह। फंक्शनलिटी क्या, जैसे काम करता है। ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, CNC मिलिंग मशीन। यानी कि आपका फुल मोल्ड, तो इसके अंदर प्लास्टिक जाएगा, ये प्लास्टिक फैक्ट्री में जाएगा, जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है, किसी का अंदर जैसे मैंने प्रोडक्ट दिखाया वो लोग लेके जाएंगे, जिससे फिर अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। क्वालिटी का सारी चीज़ है, अपॉर्चुनिटी हम जितना एफर्ट लगाएंगे, जितना स्किल मैन पावर हमारा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो आप जो मोल्ड्स बनाते हो, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है जिसका बनाया हाँ, अप्लायंस एंड ऑटोमाइज सेक्टर दोनों बहुत। तो हमने जैसे मैंने आज डिस्प्ले में दिखाया था, हम काम करते हैं 101 में बहुत बड़ा है सर, और स्कोप भी काफ़ी है। फॉरेन के जैसे चाइना हो गया, उनसे इस मार्केट को भी खतरा है कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं हमारे सेक्टर में, बट ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आउटर केसिंग है, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि प्लास्टिक के पास जो। सो हेलो गाइस, सो आज मैं आया हूँ नोएडा। सो नोएडा इज़ नोन फॉर द इंडस्ट्रियल एरियाज। यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल से लेके लार्ज तक, कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं। चाहे आप कपड़े का बात कर लो या फिर डेली इलेक्ट्रॉनिक्स का बात कर लो, प्लास्टिक का बात कर लो, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्ट्रीज़ हैं। एक दो फैक्ट्री का मैंने प्लान किया हुआ है, मैंने उनसे बात किया हुआ है कि आई वांट टू शूट द वीडियो ऐसे। सो मैं आपको उन फैक्ट्री का टूर दूंगा, तो मेरे को और आपको सबको एक आइडिया हो जाएगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, चीज़ें बनती कैसे, ठीक है। तो लेट्स गो एंड सी। देख सकते हो ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर 7 है आई गेस। सो इस सेक्टर में एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, सिग्मा एनर्जी ट्रेड करके। सो बेसिकली ये लोग डील करते हैं, डाई मोल्डिंग होता है ना, जैसे कोई भी आप प्लास्टिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो आपके घर में, उसका डाई बनाना, उसको कोटिंग करके देना, इस पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट। तो चलते हैं फैक्ट्री के अंदर, देखते हैं। मे बी कुछ लोडिंग अनलोडिंग का काम चल रहा है शायद। ओके, तो जैसे उनका जो भी डाई बनता है तो उसका स्क्रैप कोई लोग, मतलब ये छोटा ही निकलता है ना, तो इसको लोग स्क्रैप करते हैं एंड लाइक बाई प्रोडक्ट है एक हिसाब से आप बोल सकते हो। एंड ये इनका ब्रांडिंग, लेट्स सी। तो ये मशीन्स का हम धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या है, पहले एक ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या है। तो ये आई गेस फिनिश प्रोडक्ट्स हैं इनके, जो भी मतलब पहले जो मेटल का कटिंग होता है, देन ये असेंबल होता है, देन यहाँ से कहीं से ये जब मशीन में जाएगा तो प्लास्टिक अंदर जाएगा, तो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो प्रोसेस समझेंगे धीरे धीरे, उनके जो भी इंजीनियर है, फाउंडर है, उनसे बात करके। ये सारी मशीन में कटिंग वगैरह का काम चल रहा है, ये क्लीनिंग का काम जो दिखाया था मैंने। तो ये इनका डिजाइनिंग रूम है, यहाँ इनके इंजीनियर्स बैठते हैं और ये इनके फाउंडर्स हैं। तो जैसे बाहर जो हमने जो मोल्ड देखा, डाई मोल्ड, तो ये सब उसके एंड प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने अपने क्लाइंट से कुछ सैंपल मंगा के रखे हैं, जैसे ये आप देख सकते हो कोई एलईडी बल्ब का कोई क्लाइंट होगा इनका, ये किसी प्रोडक्ट का बेस है, ये बैटरी होल्डर जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली बाहर जो भी मोल्ड बनता है वो क्लाइंट लेके जाएगा एंड वो प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर करता है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ के पास प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग का भी कैपेबिलिटी होता है, बट इनके पास अभी है नहीं। मे बी फ्यूचर में ये लोग कर लें, देखते हैं। ये ड्रिलिंग के काम आती है, जैसे किसी भी साइज का ड्रिल लगाना हो तो उसमें सारे ड्रिल लगते हैं। कूलिंग है, एंड व्हील है, सारी चीज़। जैसे बीएमसी नहीं होती, उसकी इसी के देखे गए 2 कॉपी बनाई हुई है। ये मैनुअल ऑपरेट होता है? जी, नहीं मैनुअल, सारा मैनुअल। चला कितना सेक्टर XYZ DRO से कनेक्टेड है, सारा DRO से चलता है। जितना हमें रीडिंग चलनी होगी उस हिसाब से सेंटर वगैरह बनना होगा, तो उसी हिसाब से चलता है सारा। ये कौन सा मशीन है? ये सरफेस ग्राइंडर है, ये सरफेस ग्राइंडर है। तो क्या काम होता है? ग्राइंडिंग के काम आता है सारा, जो भी कोई भी क्लीनिंग एक्यूरेट साइज बनाना हो, सारा एक्यूरेट साइज बनता है इससे। कोई प्लेट कंपोनेंट को कुछ भी हो, ग्राइंडिंग के काम आता है सारा। कोई भी डिग्री डालनी हो, सारा कुछ मैनुअली होता है इससे। आपको कितना साल हो गया यहाँ पे? मेरे को हो गया 6 साल। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो भैया। हाँ, आपका नाम क्या है? ऋषि कुमार। ये क्या मशीन है? ये बीएमसी मशीन है। क्या काम होता है इसका, मशीन फंक्शनलिटी क्या है? इससे मोल्ड वगैरह बनते हैं, कंपोनेंट वगैरह। फंक्शनलिटी क्या, कैसे काम करते हैं? ये एक ऑटोमेटिक मशीन है, CNC मिलिंग मशीन। इसका प्रोग्राम जनरेट होता है सिस्टम से उस मतलब सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है डेलकम। उससे प्रोग्राम बनते हैं, उसके बाद मशीन पे आते हैं। और ये जो काम दिखा है, ये तो मशीन को कंट्रोल करने के लिए है सारा।
मशीन का। ये जैसे कितने एक्सेस पे काम करता है? ये 3 एक्सिस है। इसका प्रिसीजन क्या रहता है? चलो प्रिसीजन मतलब कितना एरर एरर मेरा 0% मार्जिन। 05 में है, 05। हाँ आप लोग के पास एक और भी मशीन है ना? हाँ, ADM मशीन। ये ADM मशीन है, जो इसमें इलेक्ट्रोड चलता है ना, ये BMC से बनता है। उसके बाद इस पे आता है, जहाँ पे हमारे ये BMC मशीन काम नहीं कर पाती ना छोटे छोटे जगहों पे, वहाँ पे ये इलेक्ट्रोड इसमें लगता है BMC से बन के, और ये करंट द्वारा इस पास काटता है। यहाँ पर 5 BMC हैं और 2 ADM। हाँ देख लो। ये BMC है, ये BFW है, ये M70। हाँ, इस पर ये मोल्ड बेस की प्लेट लगी हुई है। हाँ अभी चलाएंगे इसको। इस पे बेसिक कटिंग होकर फिर हाँ। अभी कट जो मॉडल हो, ये गन क्या होता है? ये एयर गन है, इससे एयर आती है। तो इसको जैसे वहाँ पे क्लीन वगैरह करेंगे? ये काम करते समय क्लीन करने के लिए है। थैंक यू भैया। ओके। यहाँ पे जो भी आपके डिज़ाइन फाइल्स वगैरह है वो बन जाएंगे। देन वो डिज़ाइन फाइल्स ये सिस्टम पे आएंगी। जो ऑपरेटर है वो देखेगा कि डिज़ाइन फाइल्स क्या है, कैसे करना है। देन वो फिर BMC मशीन या EDM मशीन पे आएंगी एज पर द रिक्वायरमेंट। तो ये मशीन बेसिकली क्या करते हैं, क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट होता है तो उस हिसाब से लोहे को काटते हैं, होल्स करते हैं, जो भी होता है। तो ये ऐसे एंड देन फिर ये फाइनली ये सब होने के बाद, ये तामझाम के बाद, ये फिर आगे यहाँ आता है। यहाँ पे इसका ड्रिलिंग वगैरह होता है, जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। फिर यहाँ पे फिनिशिंग होता है उसका। देन फिर इसको यूज करके इसको ऐसे असेंबल करता है। तो ये अभी बन गया आपका फुल मोल्ड। तो इसके अंदर प्लास्टिक जाएगा, ये प्लास्टिक फैक्ट्री में जाएगा, जिसका जैसा रिक्वायरमेंट है। किसी का अंदर जैसे मैंने प्रोडक्ट दिखाए वो लोग लेके जाएंगे, जिससे फिर अपना प्रोडक्ट बनाएंगे। कटिंग का काम चल रहा है, आप देख सकते हो। और ये जो कूलेंट होता है ना, ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। तो ये ऑफिस है इनका बेसिकली, ये फाउंडर्स हैं, ये इनका डिजाइनिंग टीम है। तो थैंक यू सर फॉर अलाउइंग। थैंक यू सर। थैंक यू सो ये दोनों फाउंडर्स है कंपनी के। हेलो सर। हेलो। तो आप लोग कितने साल से हो इस इंडस्ट्री में? एक्चुअली 25 ईयर से मैं वर्किंग हूँ। पहले मैं जॉब में था, तो अप्रॉक्स 15 ईयर मैंने जॉब किया है और 10 ईयर से मैं अपने बिजनेस पे आ गया हूँ। वो हमने स्टार्ट किया जॉब से, एक मशीन हमने परचेज किया और कस्टमर के पास हम गए, वहाँ से हमने अप्रोच किया जॉब के लिए, तो कस्टमर ने भी हमें सपोर्ट किया। तो सिमिलर टाइप काफ़ी जॉब उन्होंने हमें दिए, हमने अचीव किया उस चीज़ को। और नेक्स्ट पे फर्दर हमने आगे अप्रोच किया, टाई के लिए हमने अप्रोच किया, मोल्ड के लिए अप्रोच किया हमने। तो करंटली वी आर मैन्युफैक्चरिंग डाई एंड मोल्ड बोर्ड। तो ये जो फैक्ट्री आपको इसमें आपका वर्क कैसे डिफरेंट है, आप क्या देखते हो? मैं एक्चुअली डिजाइन मैं देता हूँ और अकाउंटिंग जो है मेरे जो पार्टनर है वो कमर्शियल अकाउंटिंग परचेजिंग जो भी है मेरे सर देखते हैं। मैं डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग तो वो मेरा है, मैं डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग में। अभी आपका इन हाउस कैपेबिलिटी कितना है? इन हाउस कैपेबिलिटी हमारी ना अभी जो CNC है 5 मशीन है और कन्वेंशनल 3 मशीन है, 2 EDM मशीन है हमारी। अप्रॉक्स 5 to 6 मोल्ड्स हम एवरी मंथ दिखा सकते हैं, इतना कैपेसिटी हमारा है। तो आप जो मोल्ड्स बनाते हो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है जिसका बनाया जैसे 20 ईयर हो गया? हाँ, अप्लायंस हम अप्लायंसेस एंड ऑटोमाइज सेक्टर दोनों बहुत। तो हमने जैसे मैंने आज डिस्प्ले में दिखा रहा था व्यूअर्स को, हाँ। यहाँ पे ये क्या क्या सब लगे? ये भी होम अप्लायंसेस और ऑटोमाइज सेक्टर दोनों का ही है, ठीक है ना। सिमिलर टाइप पार्ट्स हैं जो हम कंटिन्यूअस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये जो इंडस्ट्री है, आप जिस इंडस्ट्री में बताया बोल इंडिया में इसका क्या स्कोप है? एक मार्केट से क्या है, शुरू क्या है? मार्केट साइज तो बहुत बड़ा है इसका, ठीक है, और स्कोप भी काफ़ी है। स्टिल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, तो मैन्युफैक्चरिंग तो ग्रो भी कर ही रहा है, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा है। तो इसमें ठीक है, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे उतना ग्रो करेंगे, वो हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फॉरेन के जैसे चाइना वगैरह हो गया, उनसे इस मार्केट को भी कुछ खतरा है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से?
अच्छा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत खतरा है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, चाइनीज प्रोडक्ट्स है। तो आपके मैकेनिकल जो भी आप टाइम होल्डिंग करते हो उसका भी असर चाइना के इसमें काफ़ी ज़्यादा असर आ रहा है क्योंकि जो इंडिया के जो इंडिया के जो बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से। जितने भी बिग लेवल के कस्टमर है वो डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं, ना कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में कम हो रही है इस लेवल के। तो जो जॉब्स अप्रोच है वो भी कम हो रहा है इंडिया में। तो चाइना से है तो तरह तो है। बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसा है इसी कस्टमर? बिजनेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हम जितना एफर्ट लगाएंगे, जितना स्किल मैन पावर हमारा रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। तो ये जितना अच्छा हमारे क्या है, जॉब में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहता है, माइक्रो में रहता है। तो उस हिसाब से स्किल मैन पावर का भी प्रॉब्लम है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमको। तो आपका जो सेटअप है उस पर आपका एरर परसेंटेज क्या है? अभी काम तो कंटिन्यू चलता रहता है, लेकिन एरर होते हैं कभी कभार, काफ़ी और सॉर्ट आउट हो जाते हैं कस्टमर से डिस्कस करके। तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आपने एक बैग बनाया, ठीक है, आपका जो मशीन चलता है उस पर प्रिसीजन लेवल क्या होता है आपका? हमारा क्वालिटी वाइज 10 से 20 माइक्रोन में हम काम करते हैं, 0.01 में 0। तो होप आपको थोड़ा सा इंसाइट मिला होगा कि इस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो ये बेसिकली एक अलग टाइप का सेक्टर है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करते हैं हमारे सेक्टर में, बट ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आउटर फेसिंग है, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि प्लास्टिक के पार्ट, जो कि वो भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे प्रोडक्ट्स में, राइट। सो होप आपको फैक्ट्री का टूर अच्छा लगा हो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। एंड आगे एक और टूर भी आने वाला है तो आप उसको भी एंजॉय करिएगा। एंड डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।